हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को दिल्ली में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने ओखला विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा की। एआईएमआईएम दिल्ली विधानसभा की केवल 2 सीटों पर ओखला और मुस्तफाबाद से ही चुनाव लड़ रही है। दोनों ही सीटों पर एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट दिया है। ये दोनों नेता इन दिनों जेल में बंद है। दिल्ली में मुसलमान वोट करीब 20 लाख है। पिछले 2 चुनावों से मुसलमानों की वोट आम आदमी पार्टी की झोली में जा रही है, लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री और कांग्रेस के थोड़ा मजबूत होने से इसमें बंटवारे होने की उम्मीद है। आइए देखते हैं कि दिल्ली मुसलमान वोटों पर दावेदारी किसकी है। दिल्ली चुनाव में ओवैसी की पार्टी केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ओखला विधानसभा सीट पर उसने शफकुर रहमान और मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। उसके ये दोनों उम्मीदवार दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है। दोनों जेल ही से चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह ओवैसी ने दिल्ली दंगों के जख्म को एक बार फिर से कुरेद दिया है। ओवैसी इसके जरिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधेंगे। दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र एआईएमआईएम जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो दोनों सीटें मुस्लिम बहुल है। ऐसे में ओवैसी दिल्ली में भी मुस्लिम वोटों का एकीकरण करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में एक ऐसा वोट बैंक है जिस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अपना दावा करती है। राजनीतिक विश्लेषण का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से मुसलमान वोट कांग्रेस की ओर गया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। जानकारों का कहना है कि दिल्ली में मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हुआ है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में मुस्लिम वोट करीब 20 लाख माना जाता है। ये एक बड़ा वोट बैंक है। दिल्ली विधानसभा की सीलमपुर, मटिया महल, बल्ली मारान, बाबरपुर, ओखला और मुस्तफाबाद जैसी सीटों मुस्लिम बहुल यानी मानी जाती है। यहाँ जीत हार का फैसला मुसलमान ही करते हैं। वहीं सीलमपुर, गांधीनगर, चांदी चौक, सदर बाजार, विकासपुरी और करावल नगर जैसी सीटों पर भी मुसलमान अच्छी खासी संख्या में है। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पिछले कई सालों से देश की राजनीति में मुस्लिम पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे बड़ी सफलता कहीं नहीं मिल रही है। उसे अब तक के चुनाव में सबसे बड़ी सफलता बिहार में मिली थी। साल 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में एमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसे 5 सीटों पर जीत मिली थी। उस चुनाव में एमआईएम ने जिस सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें से उसे 14.28% वोट मिले थे, लेकिन उसके 4 विधायक लालू यादव की आरजेडी में शामिल हो गए थे।